Myself Rachna Masan from Carving Lives, and I'm doing this session exclusively for ladies, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लेडीज अपनी लाइफ में खुद को सबसे ज़्यादा इग्नोर करती हैं। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हम लोग करें कि फीमेल्स अपनी वैल्यू समझें। एक्चुअली जब आप खुद को प्यार करने लगते हो ना, तो बाकी लोग भी आपको प्यार करने लगते हैं। और एज वेल एज क्या होता है कि इस एज तक आते आते 35-40 तक की एज आते आते हम लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, बट हम लोग कभी अपने आप से क्वेरी नहीं करते कि क्या हम खुद को प्यार करते हैं, क्या हम खुद को प्रायोरिटी देते हैं। सो इस सेशन के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और, जो हमको समझाने के लिए कोई नहीं होता है। जब हम लोग छोटे होते हैं, हम लोगों को मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो हमारी मदर्स होती हैं हमें बताने के लिए, टीचर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं। बट ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब तक की 35 ईयर्स तक की एज में जितनी लाइफ हम लोग जी चुके होते हैं, तो उसमें हर एक लेडी का फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग होता है, हर एक का इमोशनल जो लेवल होता है सर्विलेंस का वो अलग होता है, इमोशनल एक्सेप्टेंस अलग होती है, फैमिली एटमॉस्फेयर अलग होता है, बच्चों का बिहेवियर पैटर्न अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग होती है। 15 साल के जब हम होते हैं तो ऑलमोस्ट बच्चे होते हैं, सबका एक सा ही पैटर्न होता है। बट इस एज तक आते आते हम लोग के एक्सपीरियंसेस हम लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से मेच्योर करते हैं, और कोई गाइड करने वाला नहीं होता। एंड अपने आप को इग्नोर करते करते हम हद दर्जे तक इग्नोर करने लगते हैं, एंड वो फिर हमें दूसरे एलिमेंट्स में ले जाती है। तो इसके लिए आज मैंने रिक्वेस्ट की थी, एंड आई एम ग्रेटफुल। परिणीता मैम तुरंत मान जाती हैं किसी भी सेशन के लिए, बिल्कुल फुल प्लेजर्ड हैप्पीली। तो वेलकम डॉक्टर परिणीता श्रीवास्तव फॉर दिस सेशन, एंड थैंक्स अ लॉट। वी आर सो ग्रेटफुल कि आप हम लोग के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। डॉक्टर परिणीता का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपनी तरफ से। शी इज़ अ होम्योपैथिक फिजिशियन, एज वेल एज ये जो वर्क करती हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। ये सिर्फ दवाई नहीं देती हैं, दवाई के साथ साथ आपको इमोशनल सपोर्ट भी देती हैं, आपकी हर बात बहुत इत्मीनान से सुनती हैं, और एज वेल एज उसी बेस पे आपको ट्रीट करती हैं, जिस वजह से दवाई जितना जल्दी असर करने चाहिए उससे शायद 2 गुना 4 गुना ज़्यादा स्पीड से वर्क करती है। और शी इज़ हैविंग अ क्लिनिक विद द नेम ऑफ क्योर होम्योपैथी, एंड ये आशियाना लखनऊ में है, बट शी गोज विद ऑनलाइन सेशंस ऑल्सो। इसीलिए मैंने ऑल ओवर इंडिया से सबको इनवाइट किया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और वो आपको दवाइयाँ आपके घर तक भी पहुंचा देती हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन मैम का। मोस्ट वेलकम मैम, ऑल अप टू यू नाउ। अब नैया आपके हाथ में हम लोग की। Thank you so much, Rachna ji, for inviting me. It's always a pleasure to interact with all the females. और जिस डोमेन में मैं वर्क करती हूँ उसमें फीमेल्स शायद एक ऐसा कोर ऑक्यूपाई करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम इश्यूज फीमेल से रिलेटेड होते हैं। एक के बाद एक बीमारियां होती जाती हैं और वजह समझ में नहीं आती। हम सिम्टम्स को ट्रीट करते रहते हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास फीमेल्स जाती रहती हैं, लेकिन जड़ तक नहीं पहुंच पाती है। मैं अपने माध्यम से, अपनी पैथी होम्योपैथी के माध्यम से चाहती हूँ कि मैं फीमेल्स को जितना अवेयर कर सकूं कि कैसे वो बीमारियों से बच सकती हैं एट फर्स्ट प्लेस, ताकि वो बीमारी हो ही ना, उतना उन्हें सफर ना करना पड़े। तो यही मेरा एक आधार रहता है, जिस वजह से मैं जब भी आप सेशंस के लिए बुलाती हैं या वैसे भी जब मैं सेशंस कंडक्ट करती हूँ, तो दे आर बेसिकली सेंटर्ड अराउंड द अवेयरनेस ऑफ फीमेल्स। सो दिस इज अगेन एक बहुत अच्छा टॉपिक है आपके जो आपने पिक किया है, दैट सेंटर्स अराउंड मेनोपॉज। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि कहीं ना कहीं इस टॉपिक को एक टाबू की तरह समझा जाता है, एक ऐसी चीज की तरह समझा जाता है जिसके लिए लोग ढक ढक के छुप छुप के बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। फीमेल्स डू नॉट कम आउट इन ओपन अबाउट इट। सो आई वांट कि कहीं ना कहीं इस सेशन के माध्यम से अगर हम फीमेल्स में एक अवेयरनेस जनरेट कर सकें कि वो अपनी समस्याओं को अवॉइड ना करें, अपनी समस्याओं को दरकिनार ना करें और उनको एड्रेस करें इन अ बेटर वे, एक ऐसे तरीके से जिससे वो खुद की भी मदद करें, तो वो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच मैम।
लेकिन मैम ये है कि अभी जैसे हम लोग मेनोपॉज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी लोग शायद इसमें ऐसे भी हैं, जो अभी उस स्टेज तक पहुँचे नहीं हैं। ये ऑलमोस्ट किस एज में होता है, ये एक क्वेश्चन है मेरा, और एज़ वेल एज़ ये क्वेश्चन है कि ये होता क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ऐसे शुरू होता है, ऐसे खत्म हो जाता है, बट आखिर इसके पीछे कौन सी साइंस है जो इस चीज़ को हमारी बॉडी में क्रिएट करती है, और ये हमारी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है और हमारे ब्रेन को कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद कर रही हूँ मैक्सिमम फीमेल्स हैं इस सेशन में, तो जिस भी एज ब्रैकेट में है कहीं ना कहीं वो उस लाइफ के पड़ाव पर हैं जहाँ पर पीरियड्स उनके स्टार्ट हो गए हैं। एक फीमेल की अगर जर्नी को देखा जाए, एक औरत की अगर जर्नी को समझा जाए, तो पैदा होने के बाद बचपना, बचपना के बाद कब वो जवानी की दहलीज पे कदम रख देती हैं, जहाँ उनके पीरियड स्टार्ट होने लगते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज इस तरीके का है ना कि इस तरीके के डेवलपमेंट्स को बहुत दबा ढका के एड्रेस किया जाता है। और आज से 50 साल पहले की जो स्थिति थी, उससे थोड़ा ही हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी मैक्सिमम फीमेल प्रॉब्लम्स को एक जैसे मैंने बोला बहुत दबे ढके तरीके से एड्रेस किया जाता है। पीरियड्स आते हैं, उससे रिलेटेड समस्याएं होती हैं, फिर लेडीज की इवेंचुअली फैमिलीज होती हैं, दे गेट प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसमें भी कई हार्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं। इसी तरीके से एजेस आगे बढ़ती रहती हैं, कई बार फीमेल्स उससे रिकवर कर जाती हैं या कई बार धीमे धीमे तरीके से सफर करती ही रहती हैं। और फिर पड़ाव आ जाता है ऐसा जब उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आने लगते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कि उनको खुद भी नहीं समझ में आता है। मूड स्विंग्स होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन होने लगता है, और कहीं ना कहीं यहीं से उस फेज की शुरुआत होने लगती है जिसमें हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ने लगते हैं। फीमेल्स को लगता है कि 40 के पार ये सारी समस्याएं स्टार्ट होती हैं। एक जनरल पार्लेंस में यही माना जाता है कि 40 के पार इस तरीके की समस्याएं स्टार्ट होती हैं। लेकिन आजकल जिस तरीके का परिवेश है, जिस तरीके का माहौल है, उसमें ये समस्याएं 35 साल के बाद भी अराइज करने लगती हैं। बहुत छोटे छोटे ग्रेजुअली ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो डेवलप करते हैं। इट कुड बी एज सिंपल एज इरिटेबिलिटी। फीमेल्स को समझ में नहीं आता है कि क्यों उनके अंदर एक अलग सी चिड़चिड़ाहट पैदा हो रही है, या रुआंसी हो रही हैं, या हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है, जल्दी थकान आने लगती है। ये छोटे छोटे सिम्टम्स भी कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड होते हैं, जो ग्रेजुअली फीमेल्स को मेनोपॉज की तरफ ले जा रहा होता है। कई बार मैं अपने पेशेंट्स को भी एक चीज बोलती हूँ, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग इज अवेयरनेस। जिस दिन पेशेंट्स को या लोगों को ये समझ में आने लगता है कि मुझे ये दिक्कत शायद इस कारण से हो सकती है, और उस कॉज को ही अगर एट फर्स्ट प्लेस हम एड्रेस करना स्टार्ट कर दें, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है। मेनोपॉज भी उसी तरीके का एक फेज होता है जहां पर ग्रेजुअली हर लेडी को आना ही है। पॉज, जैसे आपने पूछा कि इसकी वजह क्या होती है, मेनोपॉज का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। एक बहुत कॉमन सा हार्मोन है, जहां तक मैं समझती हूँ आप लोगों ने भी कभी ना कभी सुना होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से या रिड्यूस्ड प्रोडक्शन की वजह से प्राइमरीली मेनोपॉज से रिलेटेड सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। और ये एस्ट्रोजन कम क्यों होने लगता है? क्योंकि एज के साथ जो हमारी ओवरीज होती हैं, ओवरीज जहां पर अंडे बनते हैं, वो ओवरीज श्रिंक करने लगती हैं। तो एक आम भाषा में इतना ही मुझे लगता है जानना काफी है कि एज के साथ जैसे जैसे ओवरीज श्रिंक करने लगती है, एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन जो फीमेल के काफी सारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ये हार्मोन का प्रोडक्शन रिड्यूस होने लगता है। और जैसे जैसे ये प्रोडक्शन रिड्यूस होने लगता है, वैसे वैसे मेनोपॉज से रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप करने लगते हैं। एंड इट इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। बहुत ग्रेजुअली ये सारी